इनका कहानी तेरा औकात बदल देगा। कंफ्यूज मत होना ये कौन है। यह उस संघर्ष का कहानी है जो आपको और आपका माइंड को एक अलग डायरेक्शन देगा। सोचो, जिसका पढ़ाई करने का उम्र हो उसका घर बिक जाए। एक समय था यह अपना पढ़ाई पूरी करने के लिए घर घर जाके पढ़ाई करवाते थे और अपना घर चलाने के लिए 5000 में नौकरी किया करते थे। आज उनके पास करोड़ों का घर है। आज वो 14,000 करोड़ का मालिक है। आज उनके पास लग्जरी कार है। सोचो, जिनका कभी घर नहीं था आज उनके पास करोड़ों हैं। जब वो अचीव कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। पूरा कहानी आपका भाई अमरजीत सुनाएगा, बिल्कुल एआई में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का TKB स्ट्रॉन्ग में स्वागत है। मैं आपका भाई अमरजीत हूँ। मैं आपके सपनों को पूरा करने में आपकी मदद करूँगा। बस आप 3 काम ज़रूर करें। वीडियो पर प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे ही 10,000 सब्सक्राइब पूरे होंगे आप सभी को पूरा सहयोग मिलेगा। यहाँ आपको लगातार प्रेरणादायक वीडियो मिलती रहेंगी। जुड़े रहिए, हम मिलकर सपने पूरे करेंगे। दोस्तों, हर बड़ी सफलता के पीछे एक गहरी कहानी छिपी होती है और ऐसी ही कहानी है अलख पांडेय सर की। अलख पांडेय का जन्म 2 अक्टूबर 1991 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। बचपन से ही उन्होंने पैसों की कमी देखी। परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी। मीडिया इंटरव्यूज के अनुसार एक समय ऐसा भी आया जब परिवार को आर्थिक तंगी के कारण अपना घर तक बेचना पड़ा। सोचिए, जिस उम्र में बच्चे सपने देखते हैं उस उम्र में उन्हें जिम्मेदारियों का बोझ समझ में आने लगा था। लेकिन दोस्तों, गरीबी ने उनका हौसला नहीं तोड़ा। स्कूल के दिनों से ही उन्हें भौतिकी से प्यार था। वे पढ़ाई में अच्छे थे और कठिन सवालों को आसान भाषा में समझाने की क्षमता रखते थे। 12वीं के बाद उन्होंने इंजीनियरिंग की परीक्षा दी और उनका चयन हरकोर्ट बटलर तकनीकी संस्थान HPTI कानपुर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए हुआ। यह उनके जीवन का बड़ा पड़ाव था। कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। घर की मदद भी करनी थी और पढ़ाने का जुनून भी था। धीरे धीरे उन्हें महसूस हुआ कि उनका असली सपना इंजीनियर बनना नहीं बल्कि एक ऐसा शिक्षक बनना है जो हजारों बच्चों की जिंदगी बदल सके। दोस्तों, घर बिक सकता है, पैसे खत्म हो सकते हैं, लेकिन अगर हौसला जिंदा हो तो इंसान फिर से सब बना सकता है। और यहीं से शुरू हुआ उनका असली सफर। दोस्तों, घर की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, लेकिन अलख पांडे के सपने कमजोर नहीं थे। कॉलेज के दौरान ही उन्होंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था, कम पैसों में, छोटे बैच में, लेकिन दिल से पढ़ाते थे। धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि उनकी असली ताकत इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं बल्कि पढ़ाने की कला है। उन्होंने महसूस किया कि बहुत से बच्चे महंगी कोचिंग नहीं कर पाते। कई बच्चे पैसों की वजह से अपने सपने छोड़ देते हैं। यही सोच उनके दिल में चुभती रही। फिर एक दिन उन्होंने बड़ा फैसला लिया, मैं ऐसे बच्चों को पढ़ाऊंगा जो महंगी कोचिंग नहीं ले सकते। उन्होंने एक साधारण कैमरा लिया, एक सफ़ेद बोर्ड लगाया और YouTube पर पढ़ाना शुरू कर दिया। शुरुआत में व्यू बहुत कम थे, वीडियो पर मुश्किल से कुछ 100 लोग आते थे, लेकिन अलख पांडे ने एक बात तय कर ली थी, चाहे जितने बच्चे देखें मैं पूरे दिल से पढ़ाऊंगा। दोस्तों, यहीं से उनकी असली पहचान बननी शुरू हुई। एक साधारण लड़का जिसके परिवार को कभी घर बेचना पड़ा था, अब लाखों बच्चों तक अपनी आवाज़ पहुंचा रहा था। यही था वो मोड़ जहां से उनकी ज़िंदगी ने नई दिशा पकड़ ली। और दोस्तों, यहीं से अलख पांडे की मेहनत रंग दिखाने लगी। जो वीडियो पहले 7 लोगों तक पहुंचते थे, अब हजारों तक जाने लगे। स्टूडेंट्स कमेंट करने लगे, सर पहली बार फिजिक्स समय। सर आप दिल से पढ़ाते हो, बेस्ट टीचर। ये शब्द किसी भी टीचर के लिए सबसे बड़ा इनाम होते हैं। अलख सर ने अब अपनी रफ्तार और तेज कर दी। रोज नई वीडियो, और भी ज्यादा एनर्जी और भी ज्यादा क्लैरिटी।
उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि कितने व्यू आएंगे। उन्होंने सिर्फ ये सोचा, जिस बच्चे ने वीडियो खोला है उसे पूरा समझ आना चाहिए। दोस्तों, यही सोच इंसान को भीड़ से अलग बनाती है। धीरे धीरे उनका नाम स्टूडेंट्स के बीच फैलने लगा। एक बच्चा दूसरे को बताता, दूसरा तीसरे को, बिना किसी बड़े विज्ञापन के, बिना किसी बड़े सपोर्ट के। उनकी क्लासरूम अब मोबाइल की स्क्रीन पर बसने लगी थी। लेकिन याद रखिए, हर बढ़ती हुई कहानी के साथ चुनौतियां भी बढ़ती हैं। काम बढ़ रहा था, जिम्मेदारी बढ़ रही थी, और अब उन्हें लेना था अपनी ज़िंदगी का एक और बड़ा फैसला, जो आगे चलकर उनकी पहचान को नई ऊंचाई देने वाला था। और दोस्तों, मेहनत की ये कहानी अभी और तेज होने वाली है। और दोस्तों, फिर आया वो समय जब अलख पांडे की मेहनत सच में रंग लाने लगी। एक के बाद एक उनके वीडियो तेजी से वायरल होने लगे। जहां पहले 1000 व्यू आते थे, अब लाखों स्टूडेंट्स उनकी क्लास देखने लगे। कमेंट सेक्शन भरने लगा, सर आप बेस्ट हो, सर आपकी वजह से फिजिक्स आसान लगने लगी। ये सिर्फ व्यू नहीं थे दोस्तों, ये भरोसा था। अलख सर समझ चुके थे, अब उनकी जिम्मेदारी पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी है। और यहीं से शुरू हुआ उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा उछाल। दोस्तों, जब अलख पांडे के वीडियो तेजी से वायरल होने लगे, तब उनके सामने ज़िंदगी का सबसे बड़ा सवाल खड़ा था। क्या वो सिर्फ एक यूट्यूबर बनकर रह जाएं, या शिक्षा की दुनिया में कुछ बहुत बड़ा करें? उन्होंने बड़ा रास्ता चुना। उन्होंने अपने मिशन को एक मजबूत रूप देने का फैसला किया, और इसी सोच से तेजी से आगे बढ़ा। शुरुआत में चुनौतियां कम नहीं थीं। छोटी टीम, सीमित पैसे, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी। लेकिन अलख सर का फोकस साफ था, पढ़ाई महंगी नहीं होनी चाहिए। दिन रात मेहनत शुरू हुई, बेहतर टीचर्स जुड़े, नया कंटेंट बना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मजबूत किया गया। धीरे धीरे फिजिक्स वाला सिर्फ एक चैनल नहीं रहा, बल्कि लाखों छात्रों की उम्मीद बन गया। दोस्तों, जब नीयत साफ हो और मेहनत लगातार हो, तो ग्रोथ रुकती नहीं। आज रिपोर्ट्स के अनुसार फिजिक्स वाला की ब्रांड वैल्यू लगभग $3.7 बिलियन, यानी करीब 14,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुकी है। सोचिए, जिस परिवार को कभी आर्थिक तंगी झेलनी पड़ी, आज वही इंसान शिक्षा की दुनिया में क्रांति ला चुका है। अलख पांडे की पर्सनल नेटवर्थ भी अब सैकड़ों करोड़ रुपए अनुमानी जाती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप उन्हें आज भी देखो, वही सादगी, वही जोश, वही बोर्ड के सामने खड़े होकर दिल से पढ़ाने वाला अंदाज, यही असली महानता है। गहरी सीख ये कहानी हमें सिखाती है, गरीबी शुरुआत हो सकती है, लेकिन मंजिल नहीं। छोटी शुरुआत मायने नहीं रखती, लगातार मेहनत मायने रखती है। और सबसे बड़ी बात, कंसिस्टेंसी ही असली सुपर पावर है।